फिर वो जो मेरी दोस्त है अनीता, फिर एक दिन मेरे से मिली वो, और मैं उसको बैठाया साथ में, ऐसे ही बैठाया उसको बगल में बैठाया और बोला कि चलो घूम के आते थोड़ा पटना। बाइक पे बैठा है वो, घूम के आए पटना। उसका एग्ज़ाम दे के दूसरे दिन गए हम लोग घूम के आने। तो उसके साथ मैं घूम रहा था, तो घूमते घूमते मेरे को बोलती है ना कि तू तो मेरे को कल लेक्चर दे रहा था जूते के बारे में कि स्नीकर क्या होता, स्पोर्ट्स शू क्या होता, बूट्स क्या होता, पता चप्पल क्या होता। मैं बोला कि चप्पल तो होता है कि जो घर में पहनते हैं, हवाई चप्पल। वो बोलती है कि चप्पल जो घर में पहनते हो हवाई चप्पल, वो हवाई चप्पल क्यों होता है, ऐसे खट खट क्यों करता है। मैं बोलता खट खट तो नहीं करता। बोलते मैं चप्पल पहनी, बोलता नहीं मैं सैंडल पहनी। बोलते नहीं, जब तू बोल रहा था कि जूता वो मैं ब्लू कलर का क्यों पहनता, तो मेरे को मन कर रहा था चप्पल उतार के तेरे को चट चट मारूँ ऐसे करके, जब तू चिल्ला रहे तो मेरे को। मैं बोला कि चट चट मारूँ वो तो ठीक है, मगर तेरा दिमाग काम नहीं करता वो भी ठीक है। बोले कि ऐसे बोलते क्यों है तू मेरे को, इतना गाली वाली क्यों दे रहा है। मतलब क्या, मतलब मैं तेरे से बस इतना पूछ ली कि ब्लू कलर का जूता क्यों पहना है, तो तू मेरे पे गर्म हो गया और मेरे को गाली देने लगा। तो मैं बोला कि यार ब्लू कलर का जूता का बात नहीं है, मैं बस ऐसे ही तेरे को बता रहा था स्नीकर और ये वो कि ये क्या होता है। तो फिर मैं उससे पूछा कि अब तो तू मेरे को बोली कि सैंडल उतार के मारेगी, चल कोई टेंशन नहीं है, मार सैंडल उतार के मार, तो लड़की है तो मारेगी तो मैं तो मार खा लूँगा ऐसे बैठ के, मैडम मार लो। मगर ये जो बात है कि जूता का जो बात है, स्नीकर्स है और स्लीपर्स है, और उससे पहले खड़ाव भी तो है ना। अब पता खड़ाव क्यों पहनते हैं, तो बोलती है कि खड़ाव तो पहनते थे वो IBPS के थे। तो मैं सोचा कि इसको लौड़ा पता होगा बहन चुप खड़ाव क्यों पहनते हैं। मैं बोला पता है खड़ाव क्यों पहनते हैं, तो बोलते हैं कि खड़ाव क्यों पहनते थे आज से 20 साल 100 साल 150 साल पहले खड़ाव क्यों पहनते थे पता है? और आज ऐसे क्यों पहनते, चप्पल खट खट कर ये रबड़ वाला। तो वो बोलती है कि मैं उससे पूछ ऐसी मजाक में, तो वो बोलती है कि जानता है आज से जब 200 साल 300 साल पहले वो फैक्ट्रीज नहीं थी, ये नहीं था ना, तो लोग जब चलते थे तो उनके पैरों में बहुत ज़्यादा कांटे वाटे करते थे। तो सबसे पहले उन्होंने जानते क्या क्या चालू किया, नहीं तेरे को ये मजाक लगेगा, सबसे पहले वो लोग मिट्टी लेते थे और मिट्टी को अपने पैरों में लगा लेते थे जब रेवोल्यूशन हो रहा था, और मिट्टी को पैरों में लगा लेते थे, और जब वो घास पे चलते थे ना, तो क्या बोलते हैं वो सारे मिट्टी उसमें कंकड़ वो जो थे उससे उसको कंकड़ में नहीं करता था। मैं बोले बेंचोर, वो जब मिट्टी लगा लेते थे तो बोला सुन ना पहले बात तो सुन ना। हाँ, तो उसके बाद वो लोग को दिमाग आया, वो लोग खड़ाव बनाए, वो लोग खड़ाव पहन के चलने लगे, और खड़ाव लकड़ी था तो लकड़ी को ऐसे घिस के जो बना लिया खड़ाव। मैं बोला कि खड़ाव लकड़ी को घिस के बना लिए, पहले ऐसे पत्थर पे के घूमते थे ना ऐसे पैर में, कि बेंचो पत्थर वो थोड़ा सा सूख जाता और बेंचो थोड़ा सा टूटे तो और अंदर घुस जाए ऐसे करके। बोला था नहीं यार वो, मैं बोला ठीक है मैं बताता तेरे को। मैं बोला कि आज से 2000 साल पहले क्या था, 2000 साल पहले क्या था, तो 2000 साल पहले वो ऋषि मुनि घूमते थे, मतलब 2000 साल पहले यहाँ पे मुगल शासन था, उससे पहले क्या था। तो वो बोलती है कि उससे पहले ऋषि मुनि होंगे, बोलता है ऋषि मुनि नहीं, तो उससे पहले था राजपूताना, उससे पहले हमारे ये पूरा राजपूताना था हिंदुस्तान। बोले उससे पहले क्या था, वो बोलते उससे पहले वो ऋषि मुनि घूमते होंगे। मैं बोला तेरे को ऋषि मुनि छोड़ के और कुछ समझ में नहीं आता है तो मैं बोला कि उससे पहले क्या बोलते हैं, उससे पहले के शासक थे जो राज करते थे, अब वो हमारा देश जो था ना यहाँ नहीं था, ऐसे था पूरा। उससे पहले से आज से 10,000 साल पहले जाएगी ना, इतिहास उठाएगी तब जाके तेरे को खड़ाव मिलेगा वो भी, और उसका 10,000 साल पहले का इतिहास उठाएगी तब जाके वो खड़ाव स्टार्ट हुआ है 20,000 साल पहले। क्योंकि 20,000 साल पहले चूतिया समझाएगा, मैंने चूतिया समझा नहीं हूँ, मैं चूतिया देख रहा हूँ सामने बैठा हुआ।
तो फिर तो फिर मैं बोला कि जानते खड़ा कैसे स्टार्ट हुआ था? बोले कैसे? मैं बोला उसको कि देख, खड़ा हो कभी ना, ये देखना आम का लकड़ी का नहीं बनता, खड़ा हो कभी भी शीशम का लकड़ी का नहीं बनाते, खड़ा हो हमेशा सागवान या अशोक का लकड़ी से बनाते हैं। बोले क्यों? बोले देख, मैं बोला उसको कि देख, अशोक का जो लकड़ी होता है ना वो एकदम खड़ा होता है, एकदम सीधा, और उसमें कांट नहीं होते। तो जब उसको रगड़ते ना, काट के सेक करते, तो उसमें कांट नहीं होता, तो जब चलोगे तो एकदम चिकना हो जाता है पैर के, उसको रगड़ से भी और ज़मीन के रगड़ से भी। तो सागवान का लकड़ी, तो जब ऋषि मुनि जब पहाड़ पे रहते थे, मतलब इंसान तो इवॉल्व किया उधर से, क्या बोलता हूँ, पहाड़ों से। जब पहाड़ों में नहीं, जंगलों में, तो ज़्यादातर ऋषि मुनि उधर रहते थे पहाड़ों पे। ऋषि मुनि जो तपस्वी, जो तुम जानती हो, जो उधर रहते थे, उन लोगों का वो एवोल्यूशन था, क्योंकि वो लोग जानते हो पहाड़ियों में बहुत ज़्यादा कंकड़ पत्थर लगते हैं और तो इधर उधर जाने में बहुत तकलीफ होती थी। और ये जो अशोक का पेड़ है ना, वो ज़्यादातर रेन फॉरेस्ट में होता है, रेन फॉरेस्ट मत कहो, वो वैलीज़ में होता है। और जो वैलीज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशस होते हैं, इसलिए देखिए कि वैलीज़ में जाएगी तो सीधे सीधे बड़े बड़े पेड़ मिलेंगे आपको। तो वो उन लोग तो पेड़ को काटे, और जानती है अगर काटे तो उस टाइम पे उनके पास वो टूल्स होंगे वो काटने को, एक्स होगा, और एक्स होगा तो समझ ले, वो अगर पत्थर का भी एक्स होगा तो उसको रगड़ रगड़ के वो सेक के बना लेंगे। अब देख, वो तो सागवान का लकड़ी, उनको पता था कि ये सीधा, इसमें कांट नहीं है, मगर अगर उससे पहले तू चले जा एवोल्यूशन में, तो उनको कैसे पता कि इसमें कांट नहीं था? वो हट्स बनाते थे, हट्स, जो देखिए होगी, जो पहले लोग मान में रहते थे, टेंट्स में रहते थे, वो हट्स बनाना चालू किए, क्योंकि टेंट्स में ज़्यादा लोग रह नहीं सकते, तो हट्स बनाना चालू किए। हट्स बनाने के लिए लकड़ियों की ज़रूरत थी, और जब लकड़ियों की ज़रूरत थी तो जंगलों में कौन सी लकड़ी से सबसे ज़्यादा हट्स बनते? तो मैंने पूछा उससे, तो वो बोलती है कि ज़्यादातर तो हट्स बनते, वो झोपड़े ऐसे बनते ना, वो इस चीज़ से, क्या बोलते हैं, पुआल से। मैं बोलता पुआल से नहीं बनता, कोई भी हट सीधा लकड़ी से बनता था उस टाइम, जैसे बैम्बू स्टिक्स या सागवान की लकड़ी ले लो, जो पतले पतले होते थे, जंगल में ज़्यादा बड़े नहीं हुए, उसको वो लोग काट के लाते थे और ऐसे पून शेप के स्ट्रक्चर बनाते थे, उसमें रहना चालू करते थे। अब वहाँ से लकड़ी का एवोल्यूशन हुआ। अब वो जब लकड़ी का एवोल्यूशन हुआ तो वो लकड़ी वो लोग के लाइफ में धीरे धीरे अडेप्ट करना चालू की, और जब वो लकड़ी धीरे धीरे अडेप्ट करना चालू की, तो उसके बाद हुआ ये कि मान ले उस टाइम के लोग क्या करते थे, हंटिंग और गैदरिंग। लड़कियां घर में रहती थी और मर्द जाते थे बाहर हंटिंग करने। अब कोई खराब पहन के तो हंटिंग करने जाएगा नहीं, ठीक है, और हंटिंग करने के टाइम तुम्हें दौड़ना भी पड़ता है। तो तेरे को लगता है जो हंटर्स थे उन्होंने इवोल्यूशन किया खड़े होकर? हंटर्स ने नहीं किया एवोल्यूशन। जो एवोल्यूशन था वो किया तुम्हारे ऐसे लोगों ने जो हंटिंग और गैदरिंग नहीं करते थे। उनमें से जो कुछ लोग थे वो अलग जगहों पे सेटल हो गए। जैसे मान ले कुछ लोग वो कबीले थे वो छोड़ के कई पहाड़ियों पे सेटल हो गए, जो ऋषि मुनि थे, जो तपस्वी तू जानती है, जो अपने आप को थोड़ा सा तपस्वी कहते थे उस टाइम पे। जस्ट फॉर एग्जांपल कोई ऋषि गए पहाड़ी पे और उन्होंने उनके जेनेटिकल ऐसा इवोल्यूशन था कि उनको लकड़ी का बेसिक स्ट्रक्चर पता था, सागवान की लकड़ी ये लकड़ी हो। उनको चलने फिरने में बहुत तकलीफ होता था क्योंकि वो काम नहीं करते थे। जो काम करते थे, मान लो कि घर पूजा पाठ कर रहे हैं तो उनको उतना हैवी काम करने की ज़रूरत नहीं थी। मान लो खेती कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, उनको हैवी काम करने की ज़रूरत नहीं थी। तो ये जो एग्रीकल्चर जब लाइफ में जुड़ा ना वो लोगों के, उस टाइम से खड़ा स्टार्ट हुआ। क्योंकि आप अगर खेतों में जाओ तो आपके पैरों में बहुत ज़्यादा कंकड़ पत्थर करते, वो तोड़ने में, ये करने में, कुछ गड़ ना जाए, कोई गिर ना जाए, बैठने में, उठने में। उस टाइम पे खड़ा स्टार्ट हुआ। अब मान लो जो सागवान का लकड़ी उसमें गांठ नहीं, उनको कैसे पता? वो उस टाइम से उनके जेनेटिकल कोडिंग में है कि ये लकड़ी ऐसा, ये लकड़ी वैसा, वो लकड़ी वैसा, समझिए। और उसके बाद उन्होंने सागवान का पेड़ देखा
अशोक का पेड़ देखा, ये दोनों सीधे सीधे पेड़ थे। सागवान का पेड़ तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भी होता है, मगर अशोक का पेड़ देखिए एकदम सीधा होता है और थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, इतना उसको काटने में और रगड़ने में। मगर एक बार सुखा दो तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है अशोक का पेड़ या सागवान का पेड़। तो उसको काट के उसको धीरे धीरे पॉलिश करके रगड़ के उन्होंने खड़ाव का पैर का अपना शेप काटा, उतना साइज काटा और खड़ाव का स्ट्रक्चर बनाया। अब खड़ाव तो ऐसे केवल ये नहीं पहना जा सकता, तो उन्होंने क्या किया, ये देख, ये जो पकड़ है, ये जो पकड़ है, ये जो अंगूठा है पैर का, इसको ऐसे करके एक पकड़ बनाए। पकड़ बना के चलना चालू किया। पकड़ बना के जब चलना चालू किया, धीरे धीरे आदत पड़ गई, और धीरे धीरे आदत पड़ गई तो खड़ाव का एवोल्यूशन हो गया। मतलब वो लोग चलने लगे खड़ाव पहन के, और जब खड़ाव पहन के चलने लगे तो खड़ाव जानती है कि अगर पत्थर पे भी पड़े तो पत्थर भी टूट जाएगा। इंचो खड़ाव इतना स्ट्रांग होता है, समझ रही कि नहीं समझ रही। तो उस टाइम से खड़ाव स्टार्ट हुआ और खड़ाव का एवोल्यूशन हुआ। खड़ाव से लोग चलते 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 धीरे धीरे सोचा उन्होंने कि यार जानता है, नहीं धीरे धीरे उन लोगों ने सोचा कि खड़ाव का जो है उसमें दौड़ भाग नहीं सकते। तो उन्होंने क्या किया कि एक रस्सी बांधा और पीछे लगा लिया ऐसे करके, जो पीछे हम लोग का ये जो होता है एड़ी, उसमें ऐसे बांध के उसमें ऐसे लगा लिया, और उसके बाद चले तो और तेज चले। अब सोचा कि ये जो लकड़ी है ये थोड़ा सा ज़्यादा ये नहीं है, मतलब फ्लेक्सिबल नहीं, चलने में फिरने में तकलीफ होती है। तो वो चला कम से कम 3-4 हज़ार साल तक वो खड़ाव का स्ट्रक्चर, और ऋषि मुनि ने डेवलप किया। उससे आया कबीले में, कबीले से आया लोगों में, लोगों से आया बाकी लोगों में, और बाकी लोगों से आया मतलब बच्चों में, और बच्चों से आया अगले जनरेशन में वो खड़ाव का। और खड़ाव हम लोग का सबसे पहला स्लीपर्स था, मतलब पहला चप्पल था, इसलिए खड़ाव लोग आज तक याद रखते हैं खड़ाव को। बहुत सारे ऋषि मुनि आज तक खड़ाव ही पहनते हैं, क्योंकि वो हम लोग का मूलभूत है, मतलब क्या कहते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर है खड़ाव। सबसे पहला चप्पल कहते हैं जिसको। तो नहीं तो सैंडल से मारेंगे, मैं खड़ाव से मारूंगा, पिंचू ऐसे ऐसे करके टिकट मारूंगा, ऐसे चटाक से मारूंगा। तो वो बोली कि उसके बाद मैं उसको बोला कि अब देख, अब तो चलने फिरने में तकलीफ होने लगी। धीरे धीरे मॉडर्नाइजेशन हुआ, राजा रजवाड़े आए, धीरे धीरे कबीला ग्रो किया, कबीले से वो ग्रो किया और राजा रजवाड़े आए। उस टाइम पे तब तक रबर का एवोल्यूशन हो गया था। जब रबर का एवोल्यूशन हो गया था तो जानती है रबर कैसा होता, रबर लचीला होता, और जब रबर लचीला होता तो रबर बस इसमें यूज़ नहीं होता, रबर भी ट्री से ही निकलता। वो जो एम्बर होते हैं ना, ट्री को थोड़ा सा हल्का से काटेंगे तो उसमें से एक दूध निकलता है, वो दूध से रबर निकलती है। तो जानती हो कि थोड़ा एग्री टेस्ट किया था, तो वो रबर का एवोल्यूशन हो चुका था। और रबर बस उस कारण से यूज़ नहीं करते कि वो फ्लेक्सिबल होता, रबर बहुत सी चीज़ों में भी यूज़ करते थे। एज अ टाई यूज़ करते थे, एज अ चिपकाने का काम में यूज़ करते थे। मान ले कोई बिल्डिंग बन रहा, तो उस टाइम पे ये नहीं था, क्या बोलता हूँ, सीमेंट वगैरह, तो उसमें भी चिपकाने के तौर पे वो एम्बर को यूज़ करते थे। तो उसका एवोल्यूशन हो चुका था, तो उन्होंने मोल्डिंग टेक्निक अपनाया, और मोल्डिंग टेक्निक से चप्पल बनाया उस खड़ाव का स्ट्रक्चर। और वही स्ट्रक्चर क्या बोलता हूँ, एक आगे वो ऐसा पकड़ लगाया ऐसे करके, और एक फीता लगाया, और फिर चलना स्टार्ट किया। जो देखिए कि बेसिक रोम्स में होते हैं, इटालियंस होते हैं, और जो क्या बोलता रोम तो वाले होते हैं, वो सब वो देखेगी वो पैर में वो ऐसे करके जो चप्पल बांध के घूमते वो स्टार्ट किया। और उसके बाद धीरे धीरे इवॉल्व किया, तो लोग दौड़ना भागना खेलकूद स्टार्ट हुआ। और खेलकूद स्टार्ट हुआ तो स्पोर्ट्स शूज स्टार्ट हुआ कि पूरा होना चाहिए, लोगों को मनोरंजन भी चाहिए ना। थोड़े जंगलों में रहते थे लोग, मनोरंजन चाहिए, तो जंगलों में रहते थे, तो जंगलों में क्या बोलते हैं, नहीं जंगलों से आए तो अब वो लोग को खेलकूद चाहिए, बॉडी तो अडेप्ट नहीं किए ना उतना, खेलकूद तो चाहिए ना बॉडी को मजबूत रखने के लिए। तो धीरे धीरे स्पोर्ट्स शू का इवोल्यूशन हुआ। अब स्पोर्ट्स शू का एवोल्यूशन हुआ तो पहले तो स्पोर्ट्स शू का होगा, क्योंकि लोग खेलते थे, दौड़ते भागते थे, और बाकी टाइम चप्पल पहन के टक 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 चलते थे। तो ये हम लोग का बेसिक स्ट्रक्चर है, टक 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 टक, मज़ा आता सुनने में। तो हाँ, वो चलते थे, वो चलते थे वैसे। तो जब खेल कूद कर रहे थे, तो खेल कूद से अब उस टाइम पे तो राजा रजवाड़े थे,
और राजे रजवाड़ों को क्या बोलते हैं, राजे रजवाड़े भी चप्पल ही पहनते थे, मगर उनको खेल कूद देखना, जैसे आप लोग देखोगे रोम में कोलोसियम है, जो ग्लैडिएटर्स होते हैं, वो भी एक तरीके का खेल ही है, तो वही एक तरीके का खेल है, तो उसी से सारे वैसे खेल बने। तो वो जो खेलते थे उस टाइम पे, तो जब खेलते थे तो पैर में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए स्पोर्ट्स शू आया। स्पोर्ट्स शू आने के बाद आया क्या बोलते हैं, ऑफिस का कल्चर आया कि ऑफिस हो, ये हो, वो तो अभी क्या बोलते हैं, ये 300-400 साल पहले आया स्पोर्ट्स शू। और स्पोर्ट्स शू के बाद स्नीकर आया। स्नीकर मान ले तो ऑफिस जा रहा है, ठीक है, और कोई ऐसा जूता हो कि जो स्पोर्ट्स शू का भी काम करे और स्नीकर्स भी का भी काम करे, तब इस कारण से बूट्स आया। जो चमड़े का जूता है उसके बाद बूट्स आया, थोड़ा सा कंफर्टेबल भी होता, देखने में भी अच्छा लगता, स्टाइलिश भी लगता, तो उस कारण से बूट्स आया। तो वो बोले कि अच्छा, तो इतना तो नॉलेज दे दिया, तो स्नीकर्स बनाया क्यों जब स्पोर्ट्स शू है। मैं बोला कि एक बात बता, तू खेल कूद करती है, हाँ, अब मान ले तेरे को चप्पल पहना के दौड़ा है, तेज़ दौड़ेगी? बोलते कि नहीं। घास पे कैसे तेज़ दौड़ेगी, घास पे पैर फिसल गया तो? बोलते हाँ, वो तो बात सही है। अब मान ले कोई तेरे को हल्का सा वही स्पोर्ट्स को हल्का जूता पहना दे और दौड़ा दे, दौड़ेगी तो तू तेज़ दौड़ेगी, बहुत तेज़ दौड़ेगी, मगर अगर नीचे ग्रिप नहीं होगा तो फिसल के गिरेगी ना? हाँ गिरेगी। तो बोलेगी हल्का जूते में ग्रिप लगा के दौड़ाओ, तो बोलते अरे हल्के जूते में ग्रिप लगा के दौड़ाओ तो वो तो दौड़ तो जाएंगे, मगर ये बस इतना बता कि स्पोर्ट्स शू भारी होता है कि स्नीकर्स भारी होता है। मैं बोला कि वो बोलती है कि स्पोर्ट्स शू भारी होता है। मैं बोला स्पोर्ट्स शू क्यों भारी होता? क्योंकि जो जब तू दौड़े तो ग्रेविटेशनल पुल के कारण तेरा पैर ज़्यादा पुल करे, उठने में भी मेहनत पड़े और नीचे जाने में थोड़ा सा आसानी हो। उससे ये होता ना कि तेरा थाई ज़्यादा मजबूत होता, तेरे को दौड़ने का ज़्यादा प्रैक्टिस होता है। तो वैसा उसका एडेप्टेशन किया गया, वैसा उसका इंजीनियरिंग किया गया कि वो स्पोर्ट्स शू बनाया गया। अब बता, तू मॉल में जा रही है घूमने, ठीक है, दौड़ भाग का काम कर रही है, ठीक है, नहीं बताना, दौड़ भाग का काम कर रही है, बोलती नहीं। कोई मॉल में क्यों जाता है, स्टाइल मार ले। अब मान ले तेरे पास दुनिया का सबसे बेस्ट स्नीकर्स है, ठीक है, और वो तू पहन के जाए मॉल के अंदर, लोग क्या करेंगे, तेरे को देखेंगे ना। तो स्नीकर्स का एवोल्यूशन ऐसा किया गया ना कि लोग उसको देखें, समझे कि नहीं? स्नीकर्स को ऐसा बनाया गया ना कि लोग उसको देखें, समझ रही कि नहीं? बस इसलिए स्नीकर्स का एवोल्यूशन ऐसा बनाया गया। तो बोलते हैं स्नीकर्स का तो बस यूज़ नहीं। मैं बोला कैसे यूज़ नहीं, स्नीकर्स देखना फ्लैट होता। तो बोलती है फ्लैट मतलब? मैं बोला देखना, कोई भी स्पोर्ट्स शू होता ना, वो ऐसे मान ले हमारा ये जो पैर का स्ट्रक्चर ऐसे फिट हो जाता, और स्नीकर्स जो है ना वो एकदम फ्लैट होता, पैर हमेशा थोड़ा सा ऐसे रहता। तो बोलती है उससे क्या फील होता? उससे फील होता है कि हम लोग खाली पैर चल रहे हैं। तो एक बात बता, आज से 20,000 साल पहले हम लोग कैसे चलते थे जंगलों में? ऐसे। तो हमारे जेनेटिक्स में है ना, कोड में हमारे अंदर है कि हम लोग वैसे खाली पैर चलते हैं, समझ गए? वो एकदम फ्री फील होता है, वो पहन लेगी ना तो एकदम फ्री फील होगा। बस नीचे ग्रिप लगा दिया और कपड़े का बना दिया और बहुत स्टाइलिश बना दिया, देख के ऐसा लगता है यार क्या चीज़ है। 10,000 भी देना पड़े तो खरीद लो, 30,000 भी देना पड़े तो खरीद लो, मतलब देखने में इतना मस्त लगता है स्नीकर। इस कारण से लोग स्नीकर्स पहनते हैं। तो बोलते हैं तो स्नीकर्स को स्टाइल के, बोलो स्टाइल के लिए नहीं है, मतलब बता रहे ना किस लिए स्नीकर्स बस स्टाइल के लिए नहीं है। तो बोलती है कि स्नीकर्स पर स्टाइल के लिए नहीं है। बोला ना, एकदम स्टाइल के लिए नहीं है। बोले, मैं बोला कि अभी तेरे को मैं क्या बताया कि ग्रिप होता है, तेरे को ऐसा फील होता है कि तू ऐसे चल रही है। अब एक बात बता, अगर स्पोर्ट्स शू पहन के तू मॉल में जाए तो तेरे को ऐसा फील नहीं होगा? फील होगा, एकदम फील होगा। लगेगा कि स्पोर्ट्स शू पहन के जा, मतलब नहीं, तेरे को फील ही नहीं होगा क्योंकि स्पोर्ट्स शू पहनने की। अगर तू स्नीकर्स तो डेली स्पोर्ट्स शू पहनती है ना, और तू स्नीकर्स पहन के जाता, तब तेरे को फील होगा कि तूने स्नीकर्स पहना है। बोली क्यों? क्योंकि तेरा बॉडी स्पोर्ट्स शू से अडेप्ट कर गया, तेरे को भारी जूता पहनने की आदत है, समझे? मगर अगर तू हल्का जूता पहन के जाए तो तेरे को वो होगा। और कुछ लोग होते हैं कि स्नीकर्स भी पहनते, स्पोर्ट्स शू भी पहनते और स्लीपर्स भी पहनते, वो अमीरों के चौचले हैं। और कुछ लोग के पास एक ही जूता होता है, वो एक ही जूता पहनते हैं, समझी कि नहीं?
और वैसे लोग अगर मॉल में जाएं, मान ले किसी के पास एक स्पोर्ट्स शू है, और वैसे लोग अगर मॉल में चले जाएं तो उन्होंने कभी स्नीकर्स नहीं पहना, वो स्पोर्ट्स शू दौड़ते भागते हैं, और वो लोग चले गए मॉल में और तूने पहली बार उसको स्नीकर पहना के प्लीज़ दिया ऐसे करके, क्या होगा? पहली बार तो उनको अजीब सा लगेगा, मगर थोड़ा सा उनको भी लगेगा कि यार ये क्या पहन लिया है कि नहीं, मगर धीरे धीरे वो भी यूज्ड हो जाएंगे पहनने के। तो बोलती है बताए क्यों रहा? मैं बोलता पता है देखो स्नीकर्स का मैं नहीं, मैं बोला उसको कि स्नीकर्स का मैं तेरे को डिज़ाइन बता रहा, मैं तेरे को स्नीकर्स का डिज़ाइन बता रहा। देख पहला तो अगर तू काम करके आई तो दिन भर का जो थकान होता है, ठीक है, पसीना होता है तेरे पैर में, कहीं भी तू जाएगी तो पसीना उतना नहीं निकलेगा, वो एयर वेंट होता है, वो बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं वेंटिलेटेड होता है, पैर बहुत स्मूथ रहता है। अगर तू मोजा नहीं पहनेंगे तो फिर भी स्मेल नहीं आएगा। दूसरा बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। तीसरा तेरे को एकदम लगेगा ही नहीं तुमने कुछ पहना है। और चौथा अगर तू पहन के घूमेगी तो लोग तेरे को 10 बार देखेंगे। या स्नीकर्स उसको प्रमोट ऐसा किया गया ना कि जो सबसे अमीर लोग होते हैं वही स्नीकर्स पहनते हैं, समझी कि नहीं? जो सबसे अमीर लोग होते हैं वही स्नीकर्स पहनते हैं। और तो मॉल में जाएगी भी तो सबसे सबसे अलग दिखेगी स्नीकर्स पहनेगी तो बोलती चल अच्छा है क्या तूने बता दी, मेरे को इतना दिमाग नहीं था, इतना ज्ञान नहीं था कि स्नीकर्स किस लिए पहनते, बता दी अच्छी बात है। नहीं मैं बस इसलिए बताया, तूने बोला सैंडल बता दी मालूम। मैं बोला कि ऐसे क्यों बताई? मैं बोला नहीं तू यूज्ड हो गई नहीं इतने ऊंचे हवा में रहने की कि सबको अपने से नीचे समझती है, इसलिए तेरे को मैं समझाया ऐसे करके। उनके नहीं वो मैं ऐसी हवा में थी थोड़ा सा। बोला नहीं चल कोई बात नहीं। एग्ज़ाम कैसा गया? बोलते एग्ज़ाम मस्त गया, एकदम मस्त गया, देखता हूँ आगे बेस्ट निकलते हैं कि नहीं। तो बोलता ठीक है चल फिर मिलते हैं, बाय बाय। और वो चली गई ये बोल कर। और मैं भी ऐसी स्टोरी बता रहा था आप लोगों को, बहुत पहले मिला था मैं अपने एक दोस्त से, तो वही सोचा कि वो स्टोरी स्नीकर्स वाली आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, आप लोगों को भी पता चल जाए स्नीकर्स, जूते और बाकी जितना जूता चप्पल है कैसे इवॉल्व किया, और थोड़ा सा आप लोगों को भी पता चल जाए कि ट्रीज़ का इन्वॉल्वमेंट कितना है, और कैसे ट्रीज़ के ट्रीज़ का कितना ज़्यादा यूज़ है अपना हमारे जनरल लाइफ में। तो चलो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना, और जाते जाते अगर आपके पास थोड़ा सा भी टाइम है तो मेरा दूसरा चैनल जो मेन चैनल है वो चेकआउट कर लो, उसमें बहुत सारे आपको इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलेंगे ट्रीज़ को लेके। और मेरा एक इंस्टाग्राम भी चैनल है, आप ऊपर जाके लिंक चेकआउट कर सकते हो अगर आप डेस्कटॉप पे हो, और नीचे जाके चेकआउट कर सकते हो अगर आप मोबाइल फ़ोन पे हो, और वहाँ लाइक का बटन वो भी दबा देना प्लीज़। अगर अच्छा लगा वीडियो तो सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। चलो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।